नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीर टीवी भारत। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी या दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। सनातन धर्म में इस दिन को अधर्म पर धर्म की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष लोग रावण के पुतले का दहन करके बुराई के प्रतीक को जलाते हैं, लेकिन आप जानते हैं रावण एक प्रकांड पंडित और महाज्ञानी विद्वान था। रावण के ज्ञान और विद्वता की प्रशंसा स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। विजयदशमी की तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन शस्त्र पूजन का भी विधान है। इसके अलावा भी इस तिथि को लेकर कई मान्यताएं हैं। उन्हीं में से एक मान्यता है रावण दहन के बाद बचे अस्थि अवशेषों को अपने घर ले जाने की। यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि रावण की अस्थियों को घर ले जाना क्यों माना जाता है शुभ, और कैसे शुरू हुई ये परंपरा। जानते हैं क्या कारण है रावण की अस्थियों को घर ले जाने की परंपरा के पीछे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उनकी सेना रावण वध और लंका पर विजय प्राप्त के परिणाम स्वरूप लंका की राख अपने साथ लेकर गई थी। यही कारण है कि आज भी लोग लंका और रावण दहन के बाद अवशेषों को अपने घर ले जाते हैं। तब से लेकर अब तक यह अस्थि अवशेष को घर ले जाने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब जानते हैं रावण की अस्थियों को घर ले जाने के पीछे क्या मान्यताएं हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर रावण के भाई थे। उन्होंने ही स्वर्ण लंका यानी कि सोने की लंका बनाई थी, जिसमें रावण निवास करता था। इसलिए मान्यता है कि रावण की अस्थियां व लंका अवशेषों को घर में लाने से सुख समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि धन कोषाध्यक्ष कुबेर के द्वारा बनाई गई लंका के अवशेष घर में रखने से स्वयं कुबेर का वास होता है। और सबसे सकारात्मक चीज है कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। रावण महाज्ञानी, पराक्रमी और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। माना जाता है कि यदि घर में रावण की अस्थियां हो तो नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती, वह भय से मुक्ति मिलती है। इसलिए लोग रावण दहन के बाद अस्थि अवशेषों के प्रतीकात्मक के रूप में रावण के पुतले के अवशेषों को अपने घर ले जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।